तो वहीं बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले इंडिया अलायंस को एक और बड़ा झटका देने जा रही है। बीजेपी जाटलैंड में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। सपा के साथ सीटों के बंटवारे पर पेच फंसने के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह की खामोशी ने गठबंधन में शोर मचा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही आरएलडी नेता जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी और जयंत चौधरी के बीच लोकसभा चुनावों के लिए डील लगभग फाइनल हो गई है। बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी के इस ऑफर को जयंत चौधरी ने मान लिया है। जयंत ने एनडीए में आने से वेस्ट यूपी के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इन चारों राज्यों में लोकसभा की कुल 40 ऐसी सीटें हैं जहां जाट वोटर किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। चौबीस चुनाव से पहले ईडी गठबंधन को झटका। ममता नीतीश के बाद अब जयंत कहेंगे टाटा बाय बाय। मोदी का मिशन 400 प्लस होगा पूरा, विपक्ष के पास क्या बचा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की कोशिश में लगे ईडी गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश के साथ ही जयंत चौधरी उनका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। यानी जिस पीडीए के दम पर अखिलेश यूपी में बीजेपी को चुनौती देने का दम्भ भर रहे थे, उसका गुब्बारा फूटने वाला है। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन जाट कम्युनिटी को लेकर बीजेपी का जरूर कंसर्न रहता है। वेस्टर्न यूपी में अगर आरएलडी साथ आ जाती है तो समझा जा सकता है कि फिर उसके बाद बीजेपी एक तरह से सुपड़ा साफ करने के इक्वेशन में रहेगी और यादव और मुस्लिम दो कास्ट को छोड़ते हैं और जाटों के एक हिस्से को छोड़े तो अन्यथा बीजेपी का जातिगत समीकरण बहुत बड़ा एक बुके बन जाएगा। दावा है कि जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की कहानी 8 महीने पहले से लिखी जा रही थी। जयंत चौधरी ये सब कुछ तब से कर रहे थे जब वो अखिलेश के साथ सीटों पर फाइनल डील कर चुके थे। सूत्रों के मुताबिक तब दिल्ली में जयंत चौधरी गठबंधन के लिए गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, लेकिन बीजेपी ने जयंत को गठबंधन की बजाय विलय का ऑफर दिया। तब जयंत चौधरी विलय को तैयार नहीं हुए, लेकिन 20 दिन पहले मोदी सरकार के एक सीनियर मंत्री की पहल पर फिर जयंत चौधरी के साथ डील हो रही है। इस बार डील लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। कि बातचीत फाइनल स्टेज में है। एक बड़े केंद्रीय मंत्री जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके मार्फत ये बातचीत चल रही है। जैसे ही उस पर मुहर लगेगी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जयंत चौधरी की मुलाकात करा दी जाएगी। सूत्रों की माने तो आरएलडी ने बीजेपी से गठबंधन में शामिल होने के लिए 4 लोकसभा की सीटें मांगी हैं। ये 4 सीटें हैं बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा। बीजेपी की तरफ से भी इन्हीं सीटों पर सहमति बनती दिख रही है। हालांकि बीजेपी 3 सीटों पर आरएलडी को मनाने में लगी है। सूत्रों के माने तो इनके साथ ही आरएलडी के 2 और मांगे हैं जो वो बीजेपी से पूरी कराना चाहती है। पहली, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। दूसरी, यूपी सरकार में आरएलडी को हिस्सेदारी मिले। जयंत चौधरी को भी बखूबी मालूम है कि ग्राउंड में उत्तर प्रदेश में अभी क्या सेंटीमेंट है। खासतौर पे राम मंदिर के अभियान के बाद जयंत चौधरी को पता है कि सीटें आप कितनी लड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सी सीटें आप जीत रहे हैं, कितनी सीटें जीत पा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की एक बड़ी वजह यूपी के विधानसभा चुनाव को भी माना जा रहा है, जब अखिलेश यादव ने बड़ी ही चालाकी से आरएलडी के सिंबल पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया था। अखिलेश इस बार भी यही फॉर्मूला चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की शर्त भी ये थी कि भले ही हम आपको 7 सीट दे रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ कैंडिडेट हमारे होंगे, यानी कि सपा के कैंडिडेट होंगे, आरएलडी के सिंबल पे लड़ेंगे। वो बात भी जयंत चौधरी के लिए मुफीद नहीं थी। और लेकिन उससे बड़ा फैक्टर ये था कि ग्राउंड पर सेंटिमेंट, ग्राउंड पे माहौल वो देख रहे हैं। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबर तब और पुख्ता होती दिखी जब अचानक से अखिलेश यादव का कांग्रेस को लेकर रुख सॉफ्ट हो गया। तभी तो अब तक कांग्रेस को आंख दिखाने वाले अखिलेश को जैसे ही यूपी में न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला, उन्होंने इसे फौरन कबूल कर लिया।
राहुल गांधी की न्याय यात्रा 16 फरवरी को यूपी में दाखिल होगी। यात्रा का पहला पड़ाव यूपी में चंदौली में होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे अखिलेश ने कबूल कर लिया और कहा कि वो रायबरेली या अमेठी में यात्रा में शामिल होंगे। इस बीच बदले हुए सियासी हालात में जयंत चौधरी ने भी अपने कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। जयंत ने 12 फरवरी को छपरौली में होने वाली अपनी रैली रद्द कर दी है। लखनऊ में मौजूद अपने विधायकों को वो कभी भी दिल्ली बुला सकते हैं। ऐसे में अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो इंडिया अलायंस के साथ साथ अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगेगा। वही यूपी के साथ साथ बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश से भी खुशखबरी आ रही है। आज शाम टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। सूत्रों के माने तो टीडीपी और बीजेपी में गठबंधन पर फाइनल मोहर लग सकती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं जनसेना को भी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिल सकता है, जबकि 15 से 16 सीटों पर टीडीपी खुद चुनाव लड़ेगी। संभवतः कल शाम तक चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आएंगे। कल रात या परसों उनके गृह मंत्री अमित शाह से या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा से मुलाकात हो सकती है। जो सीटों का फॉर्मूला है वो हमें ये बताएगा कि 6 से 7 सीट बीजेपी, पवन कल्याण की जनसेना 2 सीट और अन्य पर टीडीपी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। और उस लिहाज से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ईडी गठबंधन के लिए जयंत चौधरी का निकलना यूपी में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जाहिर है इसके लिए अखिलेश यादव के रवैये को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर क्षेत्रीय दलों का हक मारने का आरोप लगाकर ईडी गठबंधन से नाता तोड़ा था, जबकि बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अड़ियल रुख को वजह बताकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले ईडी गठबंधन में टूट फूट होती रही और बीजेपी का आरएलडी और टीडीपी के साथ गठबंधन कामयाब हो जाता है तो इसका सीधा असर 2024 के चुनाव नतीजों पर पड़ता दिख सकता है, जिससे बीजेपी पीएम मोदी के मिशन 400+ के और करीब पहुंच सकती है।